जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आ गए हम आज स्टूडेंट्स आपके लिए लेके क्लास 10th का एक और नया चैप्टर, क्लास क्लास 10th चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से स्टूडेंट्स 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो आपको हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व होने लगेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसमें हमें शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है स्टूडेंट्स क्या मैग्नेट्स और करंट में क्या कोई रिलेशन होता है, इसी क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक और नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12। चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स फॉर योर बोर्ड्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट किया है, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सभी कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। तो आज हम लेके आए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हम आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था, क्या करंट। अब उस करंट से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक इफेक्ट को किसने पहली बार देखा कि करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, किसने ये चीज़ पहली बार देखी? तो स्टूडेंट उन साइंटिस्ट का नाम था ऑरस्टेड। क्या नाम था स्टूडेंट्स? ऑरस्टेड नाम था। ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा स्टूडेंट्स? एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अगर हम एक कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहे हैं, अगर हम ले लें एक कंडक्टर ले लें, यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, इससे करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे एक बल्ब भी लगा लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये बल्ब है, इससे यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हुई, पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो हुई इस कंडक्टर में। क्या हुआ? और यहाँ पे वो लेकर आया एक, क्या लेकर आया? कंपास लेकर आया। क्या लेकर आया स्टूडेंट? इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रही थी और स्टेट ने इस कंडक्टर से करंट फ्लो करी, और उन्होंने देखा इस मैग्नेटिक फील्ड के पास एक कंपास लेके आए। तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारा कंपास था उनका, जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें दे रहा होता है, कंपास डायरेक्शन बता रहा होता है। तो वो क्या करता है स्टूडेंट? डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं करंट जो है, उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है। कि करंट क्या शो करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही है, कंपास अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो करंट कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है। फिर ऑरस्टेड ने कहा कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। आप इस एक्सपेरिमेंट को जरा नोट कर लीजिए। ये है कंपास और ये रहा कंडक्टर। जब उस कंडक्टर के पास कंपास नीडल लेकर आए तो उसमें डिफ्लेक्शन आया। उसका मतलब है, अच्छा इसका जो है वो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, नोट करके आपको लिखवा देते हैं। आप पहले इतना इसको डायग्राम को बना दीजिए, फिर आपको नोट करके लिखवाते हैं इसका कंक्लूजन क्या आया था। चलिए स्टूडेंट्स, आपको इसका कंक्लूजन आपने नोट कर लिया हुआ, इसका कंक्लूजन लिखवाते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। किसको प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कौन? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है वो कंक्लूजन निकल के आया था ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट्स इतना। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा। ये आई है, मैग्नेटिक फील्ड।
नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये तो एक्सपेरिमेंट था ऑरस्टेड का, जिससे हमें पता लगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। चलिए स्टूडेंट इसको करते हैं अब डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलते हैं। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है उस मैग्नेटिक फील्ड में, कैसे बनती हैं, क्या होती है बार मैग्नेट। चलिए इसको डिस्कस करते हैं बार मैग्नेट के साथ। बार मैग्नेट स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आपके स्कूल में, जब टीचर ने आपको चैप्टर पढ़ाया होगा तो उन्होंने दिखाया होगा कि बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट होती है। बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से होती है, एक उसका होता है नॉर्थ पोल और एक होता है उसका, एक होता है नॉर्थ, है ना, नॉर्थ साइड, और एक होती है साउथ साइड। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल, एक को कहते हैं साउथ पोल। देखिए स्टूडेंट, बार मैग्नेट में क्या होता है, ये जो है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो आपको दिखाते हैं। अगर हम इसके चारों तरफ क्या करें, इसके मतलब आसपास हम अगर आयरन फिलिंग्स क्या डालें स्टूडेंट्स, आयरन फिलिंग्स डालें, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े इसके आसपास डालना शुरू करें, तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि आपने इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स डाली। आयरन फिलिंग्स डाली तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो इसके चारों तरफ एक उसमें अरेंज हो गई, एक पैटर्न में अरेंज हो गई, इस कुछ पैटर्न में जाके अरेंज हो गई। वो आयरन फिलिंग्स जो हमने डाली वो कुछ इस पैटर्न में जाके अरेंज हो गई, कुछ इस तरीके से वो अरेंज हो गई। कुछ इस तरीके से वो आयरन फिलिंग्स इसके चारों तरफ अरेंज हो गई। क्या हुआ स्टूडेंट्स इन अरेंज होने से? इन अरेंज होने से हमें ये पता लगा, इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये जानकारी मिली, ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो मैग्नेट है ये आयरन के जो वो हैं, जो आयरन के जो फिलिंग्स हैं, आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन के पार्ट है, और आयरन के पार्ट पे ये मैग्नेट कुछ फोर्स लगा रही है, कुछ फोर्स लगा रही है। अगर वो इस एरिया में डाले गए हैं, आयरन फिलिंग्स अगर इस एरिया में डाली गई हैं तो ये उन पर कुछ फोर्स लगा रही है। कौन लगा रही है? मैग्नेट लगा रही है। तो स्टूडेंट्स उसी फोर्स, उस जगह को जहाँ पे ये मैग्नेट उन आयरन फिलिंग्स पे कुछ फोर्स लगा रही है, वो एरिया जहाँ पे ये मैग्नेट इस आयरन फिलिंग्स पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, वो सभी आयरन फिलिंग्स इस पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं, इस सर्कुलर पैटर्न में वो अरेंज हो रहे हैं। तो उस फोर्स को ही, उस जगह को जहाँ पे वो फोर्स लगा रही है, उस जगह को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड। उस जगह को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वो फील्ड जहाँ पे क्या लग रहा होता है? मैग्नेटिक फोर्स। वो फील्ड जहाँ पे क्या लग रहा होता है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो इसी फील्ड को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? वो फील्ड जहाँ पे कोई भी मैग्नेट, जैसा कि बार मैग्नेट या कोई भी कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा, तो वो जहाँ तक किसी और चीज़ पे फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिस एरिया तक, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसी मैग्नेटिक फील्ड से निकल के आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या निकल के आती है स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन होती हैं, जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही होती हैं। क्या बता रही होती है स्टूडेंट? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही होती है। हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से एज्यूम करते हैं, एज्यूम नहीं करते हैं, रूल है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है, वो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। अभी पहले इसको रब करते हैं, फिर आपको एक एक करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये आयरन फिलिंग्स वाला हो गया, ये आपका हो गया आयरन फिलिंग्स, कि हमने आयरन फिलिंग्स को डाला तो क्या हुआ, और एक फोर्स लगी, और आयरन फिलिंग्स पे एक फोर्स लगी इस एरिया में रहते हुए, तो वो एरिया को हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड, और उस फोर्स को हमने कहा मैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सी मैग्नेटिक थी? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना, मैग्नेट। फिर हम आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लियर हो गई, वो फील्ड जहाँ पे क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसकी आप डेफिनेशन भी लिख लीजिए, अभी पहले आप इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा देते हैं, इसको रब कर दें फिर आपको डेफिनेशन लिखवा देते हैं। ये डायग्राम में से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में इसलिए बताया। अब आपको लिखवा देते हैं इसकी डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की। लिखिए स्टूडेंट्स, द रीजन मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन around a magnet or current carrying conductor where magnetic force is experienced, where magnetic force is experienced, जहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस्ड होगा, एक्सपीरियंस्ड। तो ऐसा एरिया किसी भी कंडक्टर के अराउंड या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस एरिया को हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, उस एरिया को हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट्स इतना, फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताते हैं। नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को, आपने इसको नोट कर लिया हो। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स, इमेजिनरी लाइन होती हैं, इमेजिनरी लाइंस अराउंड मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड मैग्नेट टू शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम ये इमेजिनरी लाइन जो है ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। नोट स्टूडेंट्स इतना आप नोट कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट टू शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताती हैं ये, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट्स इतना। चलिए आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब आपको बताते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, है ना, तो या इस पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पे 1 मार्कर या फिर 2 मार्कर तो आना ही है, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स इनकी कि आउटसाइड मैग्नेट their direction is north to south, north to south होती है इनकी डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट। सेकंड पॉइंट, इनसाइड द मैग्नेट, फिर सेम चीज लिखनी है, देयर डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ,
इनसाइड द मैग्नेट इनकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, आउटसाइड द मैग्नेट इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव मोर स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा क्लोजर होंगी उन पर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव मोर स्ट्रेंथ। नोट कीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स की जो आउटसाइड मैग्नेट ये कैसी होती हैं, आउटसाइड मैग्नेट ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन शो कर रही होती है। यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दिखा देते हैं। यहाँ आपको एक डायग्राम से ड्रॉ करके हमने वैसे बार मैग्नेट में आपको बता दिया आयरन फ्लिंग्स वाले में, इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, इनसाइड कैसी होती है साउथ से नॉर्थ, यहाँ ऐसी और यहाँ ऐसी, ये होती है इनकी डायरेक्शन। हाँ, और एक और प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी ये कट नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए एक ये है तो एक और ये हो गई इधर पे, ये एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी भी इस तरीके से कट नहीं करेंगे, एक यहाँ जा रही तो एक ऐसी आ रही, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। किस तरीके, जैसे एक ये जा रही है तो एक और आई तो एक यहाँ से ऐसी निकल गई, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। फिर हमको देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैंने आपको बता दिया कि आउटसाइड मैग्नेट इनकी डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मोर स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा ये क्लोजर होंगी, पास में ये क्लोज होती हैं, तो जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ होगी। और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आपके बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नोट कर लीजिए आप इतना, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। मैग्नेटिक फील्ड क्या, वो एरिया। सर मैग्नेटिक फील्ड तो वो एरिया है जहाँ पे कोई भी मैग्नेट या कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स, मतलब वो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड आसपास जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है सर, ये इमेजिनरी लाइन है जो कि डायरेक्शन ऑफ क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती हैं। इनकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, सर इनकी डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती सर। चलिए स्टूडेंट्स, आपको इतना मतलब अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, ड्यू टू कंडक्टर। अब कंडक्टर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, सर्कुलर लूप में हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, कंडक्टर कैसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहले हम आपको स्ट्रेट बताते हैं, फिर हम आपको और भी तरीके से बताते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अपन पहले स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से देखते हैं। फर्स्ट दैट इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हुआ पहला। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा और इसमें कौन सा रूल लगेगा। पहले आपको रूल ही बता देते हैं। इनको बताने से पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग एक रूल का एप्लीकेशन लगाते हैं, है ना।
जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते, फिर आप कहते सर ये आई कैसे। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, हमारे राइट हैंड का थंब लेते हैं। कौन सा थंब लेते हैं? राइट हैंड लेते हैं, उसकी फिंगर्स को करते हैं कर्ल और थंब को रखते हैं स्ट्रेट। फिंगर्स को करते हैं कर्ल, थंब को रखते हैं स्ट्रेट। थंब जो है स्टूडेंट्स वो शो कर रहा होता है करंट की डायरेक्शन, और जो फिंगर्स होती हैं कर्ल फिंगर्स वो शो कर रही होती है स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स क्या शो कर रही होती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें राइट हैंड थंब रूल में थंब क्या करता है? शो करंट, करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन शो करता है। कर्ल फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? कर्ल फिंगर्स। कर्ल फिंगर्स क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन देंगी? कर्ल फिंगर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन देगी? कर्ल फिंगर्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या देंगे स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जो हमारी कर्ल फिंगर है वो हमें देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो है थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? करंट की डायरेक्शन शो करेगा। कौन? अपना ये थंब, और अपना जो कर्ल फिंगर्स है वो अपना शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट इस तरीके से है राइट हैंड थंब रूल। थंब शो करेगा करंट की डायरेक्शन, और जो कर्ल फिंगर है वो शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी लॉ से आप इसको नोट कर लीजिए, इस लॉ को। फिर हम आपको बताते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप राइट हैंड थंब रूल। थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्ल फिंगर्स है वो शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लीजिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं अब चलिए स्टूडेंट्स आपने इसको कर लिया होगा नोट। अब आपको दिखाते हैं राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन कहाँ है। एप्लीकेशन के साथ आपको राइट हैंड थंब रूल कराते हैं। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या पता लग रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लग रहा है। चलिए देखते हैं कैसा पता लगेगा। एक हमने स्ट्रेट वायर लिया जिसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और एक हमने स्ट्रेट वायर लिया जिसमें करंट नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करंट को शो कर रहे हैं आई से। इसमें करंट स्टूडेंट्स ऊपर फ्लो हो रहा है, तो हम हमारा राइट हैंड लेंगे, थंब रूल लगाएंगे। कर्ल फिंगर्स किस डायरेक्शन में जा रही हैं? इस डायरेक्शन में। थंब ऊपर, आपकी जो कर्ल फिंगर्स करेंगे आप तो इस डायरेक्शन दे रही हैं, मतलब ऐसा डायरेक्शन दे रही हैं, ये वाला। तो ये जो डायरेक्शन दे रही हैं कर्ल फिंगर्स वो ये वाला डायरेक्शन दे रही हैं हमें। सर जो कर्ल फिंगर है वो ये वाला डायरेक्शन दे रही हैं आपको। कौन सा दे रही हैं एक बार और देखते हैं। ये ऊपर, और ये जिस तरफ मुड़ रही हैं उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। किस तरफ मुड़ रही है? इसी। तो ये इधर, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन दे रहा है स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एम फील्ड। एम फील्ड ये है, ये करंट, ये कर्ल हुई फिंगर्स, ये कर्ल हुई फिंगर्स। तो ये हुई, ये कुछ इस तरीके से, मतलब वायर ये है, वायर ये है, आप इसको वायर समझ लीजिए, और इसके अराउंड ये ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। इस वाले में क्या है? ये इस तरीके से नीचे करंट जा रहा है, और ये कर्ल हो रही है फिंगर्स, है ना, इस तरफ। तो इस बार अपोजिट, इस बार क्लॉकवाइज आएगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएंगी स्टूडेंट्स? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस में आएंगी? इसमें आएंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक घेर, ये इस बार आएंगी ये इस तरीके से, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
नोट कर लिए आप स्टूडेंट्स ये दोनों डायग्राम, इनमें लगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, उसी के बेसिस पे हमने ये ड्रॉ करी। नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं सर्कुलर लूप पे। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोड्यूसेस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसेस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ये वो प्रोड्यूस कर रहा है। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड कौन? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड इनकी स्ट्रेंथ जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, वो इनके करंट पर डिपेंड करेगी। हम जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी? स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन कंडक्टर, सॉरी करंट जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा हाई एम्पियर का करंट होगा, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की होगी। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लीजिए। फिर राइट हैंड थंब रूल भी आपको दिखा दिया। थंब डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर्ल फिंगर शो करती हैं। अब है सर्कुलर लूप कि सर्कुलर लूप में कैसी बनेगी। अब है स्टूडेंट्स आपके में सोलिनॉइड को आपको दिखाते हैं। सोलिनॉइड बनता है स्टूडेंट सर्कुलर लूप से। किससे बनता है स्टूडेंट्स? सोलिनॉइड जो स्टूडेंट्स बन रहा होता है वो बनता है सर्कुलर लूप से। सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, आप ये रफ कर दें, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से बनने वाली हमने देख ली कैसी बन रही है, सर्कुलर बन रही है। अब देखते हैं सोलिनॉइड जो कि सर्कुलर लूप से बनता है, यानी कि लूप लेनी है, उसको सर्कुलर करते जाना है। किससे देखनी है? सोलिनॉइड से बनेंगी स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की तरह उससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और जो सोलिनॉइड होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में मदद करता है। सोलिनॉइड एक्ट्स लाइक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, बार मैग्नेट। और स्टूडेंट्स ये बार मैग्नेट की तरह तो एक्ट करता ही है, और इट यूजेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या प्रोड्यूस करने में मदद करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है, और ये बार मैग्नेट की तरह तो बिहेव करता है। अब ये बनता कैसा है ये आपको दिखाते हैं। जो बनता है वो इस तरीके से होता है सोलिनॉइड। ये उसमें बहुत सारी सर्कुलर लूप होती हैं। ये इस तरीके से सोलिनॉइड होता है। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? करंट फ्लो कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स? करंट फ्लो कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है? बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है। इसको अपन एक बैटरी से कनेक्ट कर दें। 2 3 ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी ना स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह प्रोड्यूस होंगी, यूनिफॉर्म एज वेल एज ये कुछ इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड से प्रोड्यूस होती हैं। ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और यूज होता है मेकिंग ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। आपको एक और चीज़ बता दें स्टूडेंट्स, इसी में देखिए आप, इसी में सर्कुलर लूप भी समझ लीजिए। सर्कुलर लूप ये हो गया, यही हुआ ना सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप, बहुत सारे लूप से क्या बना? सोलिनॉइड।
सर्कुलर लूप में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है एट द सेंटर। अगर क्वेश्चन आ जाए इन सर्कुलर लूप वेयर आर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, तो कहाँ होती है स्टूडेंट, सेंटर पे। सेंटर जहाँ होता है, एक सर्कुलर लूप है, गोल लूप है एक सर्कल की तरह, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होंगी, सेंटर में स्ट्रॉन्ग होंगी स्टूडेंट्स। सोलिनॉइड नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, तो सोलिनॉइड यूज़ होता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। फिर अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आपको सर्कुलर लूप और बता देते हैं लास्ट, वरना स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने सर्कुलर लूप क्यों नहीं बताया, तो वो आपने छोड़ दिया। वो और बता देते हैं जिसमें फील्ड्स कहाँ स्ट्रॉन्गर होती हैं, फील्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एट सेंटर, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न पे स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एट सेंटर, स्ट्रॉन्गर एट सेंटर, सेंटर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीजेस विथ नंबर ऑफ टर्न, स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीज वो होती है किसके साथ इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस विथ नंबर, पूरा लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ ये बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ टर्न के साथ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। यानी सर्कुलर लूप ये है, इस तरीके से होती है, इसके बीच में सबसे ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है। जितने ज़्यादा हम लूप बढ़ाते जाएंगे, उत नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाएंगे, उतनी ज़्यादा इससे लूप से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। स्टूडेंट क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन व्हाट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको करते हैं रब। अपना हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर टॉपिक क्लियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो टॉपिक आने वाला है जिससे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता ही है, फ्लेमिंग्स रूल्स एंड लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल्स, राइट हैंड फ्रेमिंग रूल, मोटर क्या है, जनरेटर क्या है, जनरेटर में कौन सा लॉ लगता है, और अपने मोटर में कौन सा लॉ लगता है, सर ये मोटर क्या होती है। ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलने वाले स्टूडेंट्स नेक्स्ट 10 मिनट्स में। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स नेक्स्ट टॉपिक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field, कहाँ प्लेस किया जाए, placed in magnetic field, it experiences a force, और उसी फोर्स को हमको स्टूडेंट्स पढ़ना है। अब कैसे वो फोर्स पता चलती है, क्या वो फोर्स होती है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, प्लेस कर देते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है स्टूडेंट्स, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को ही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, उस फोर्स के लिए अब ये फोर्स स्टूडेंट 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये जो फोर्स होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, BIL। बी है स्टूडेंट्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, उस स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है फोर्स कितना लगेगा।
आई आई मतलब करंट पे डिपेंड करेगा कि करंट इस कितने उसका फ्लो हो रहा है, करंट पे भी डिपेंड करेगा। और दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स उस पर लगेगी। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी ये डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स उस पर लगनी है। लेंथ ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे फोर्स डिपेंड करेगी। फोर्स डिपेंड्स ऑन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, करंट और लेंथ ऑफ कंडक्टर। तीन चीज़ों पे जो है फोर्स डिपेंड करेगी। BIL, बी से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, आई से अमाउंट ऑफ करंट, करंट का क्या अमाउंट, कितना अमाउंट करंट फ्लो हो रहा है, करंट का क्या अमाउंट, और लेंथ ऑफ कंडक्टर। करंट का अमाउंट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और लेंथ ऑफ कंडक्टर, इन तीन चीज़ों पे स्टूडेंट डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स उस कंडक्टर पे लगने वाला है। इसके लिए हमें एक लॉ पढ़ना है, दैट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फिर आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अंदर नोट कर लिया होगा कि जब भी कोई कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स लगती है। वो फोर्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सर पहली चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, दूसरी चीज़ है सर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर से, और तीसरी चीज़ उसकी लेंथ पे। तीन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल्स, लेफ्ट हैंड। कभी कभी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, बताइए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या है ना। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम हमारे लेफ्ट हैंड की थ्री फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, कौन कौन सी थ्री फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे स्टूडेंट्स कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों। व्हेन वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड्स, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट they are perpendicular to each other at 90 degree to each other, then the forefinger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current and thumb shows the direction of what, फोर्स और मोशन की डायरेक्शन कौन शो करेगा, थंब। चलिए स्टूडेंट्स को नोट कर लेते हैं। थंब जो है वो क्या शो करेगा स्टूडेंट्स, थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, इनकी डायरेक्शन को इशू करेगा। फोर फिंगर क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस चीज़ को शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी हमें फोर फिंगर, और जो हमारी मिडिल फिंगर है स्टूडेंट्स वो क्या बताएगी, मिडिल फिंगर स्टूडेंट्स हमें करंट की डायरेक्शन देगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसकी डेफिनेशन आप बुक से कर लीजिएगा, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। आप, मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट करता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। व्हेन वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब in such a way that they are perpendicular to each other, then the forefinger shows the direction of magnetic field, magnetic field, the middle finger shows the direction of current, the middle finger shows the direction of current and the thumb shows the direction of motion और force। किसकी डायरेक्शन शो करेगा थंब, मोशन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ये है हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। ये हो गया, ये हो गई फोर फिंगर है ना,
ये हो गई आपकी मिडिल फिंगर, थोड़ा सा इसको, ये हो गई आपकी मिडिल फिंगर, ये हो गई आपकी कर्ल्ड फिंगर। देखिए स्टूडेंट्स, सही नहीं बन पाए। ये तो हो गई आपकी मिडिल, ये हो गई 4, ये हो गई आपकी 4 फिंगर और ये हो गई आपकी कर्ल फिंगर्स। देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये क्या शो कर रहा है, ये थंब है, थंब, ये 4 फिंगर, ये मिडिल फिंगर। ये जो है ये किसको शो कर रही, करंट, किसको शो कर रही, करंट। ये किसको शो कर रही, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो स्टूडेंट थंब है ये क्या शो कर रहा है, फोर्स, फोर्स और मोशन। इसी चीज़ को हम अप्लाई करने वाले स्टूडेंट मोटर में। मोटर में हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट होती है, नॉर्थ साउथ पोल को रखते हैं मोटर में, नॉर्थ साउथ पोल को रखते हैं, उसके अंदर हम एक कॉइल डालते हैं, एक कंडक्टर को डालते हैं और इसको उसमें करंट फ्लो करते हैं। उसमें क्या फ्लो कर देते हैं, करंट फ्लो कर देते हैं, तो वो मोशन करना शुरू हो जाती है और वो घूमने लगती है। हमारे फैन की मोटर, हमारे पंप की मोटर जिससे घर का पानी निकल रहा होता है, पंप की मोटर, फैन की मोटर, और जहाँ जहाँ पर मोटर यूज़ होती है वहाँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, 4 फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको करते हैं रब। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल स्टूडेंट्स यूज होता है टू शो द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स। अभी इसके बाद राइट हैंड फ्लेमिंग रूल भी आएगा, है ना। तो जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल था वो शो करता है स्टूडेंट्स, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग्स एक बार यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं ऊपर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट, शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट हैंड पूरी लिखवा देते हैं रूल, फाइंड helps in finding of डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या फाइंड करने में हेल्प करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके जस्ट बाद स्टूडेंट्स आएगा आपका राइट हैंड रूल, लेकिन उससे पहले हमको इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रिक मोटर जहाँ पे इसका एप्लीकेशन है वो डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स पहले। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है स्टूडेंट्स, आपके घर की मोटर, पंप क्या करता है, हम उसमें क्या करते हैं, बटन को ऑन करते हैं और उससे पानी आने लगता है, या फिर हम जो फैन चलाते हैं ऑन करते हैं तो वो फैन चलने लगता है। यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट कर रही होती है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, सर्दी हो गई स्टूडेंट्स भयंकर, फिर भी आपके लिए क्लास हमने आप बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब इसका एक बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले इसको रब कर दें हल्का सा। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर रब करना होगा तब जाके आपका इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम ड्रॉ हो पाया। आज का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें स्टूडेंट 3 और 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आर्मेचर कॉइल, जिसे कॉइल भी कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा स्लिप रिंग्स, तीसरा बुशेस और परमानेंट मैग्नेट। 4 उसमें मेन चीज़ें काम कर रही होती हैं। पहले हम बना लेते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, यानी कि एक तरफ लेंगे नॉर्थ पोल और एक तरफ लेंगे साउथ पोल, एक तरफ लेंगे साउथ पोल। बीच में हमें लेना है आर्मेचर लेना है। ये ले लिया हमने आर्मेचर। ये रहा आर्मेचर। यहीं पे आपका मान लीजिए लग गया एक्सल, ये लग गया आपका एक्सल।
ये लग गया आपका एक्सेल। तो यहाँ पे स्टूडेंट इससे लगते हैं बुशेस। क्या लगते हैं? बुशेस। ये लग गए आपके बुशेस। और यहीं पे आपकी लग जाती हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या लग जाती हैं स्टूडेंट? स्लिप रिंग्स लग जाती हैं, जो कि गोल गोल होती हैं कुछ इस तरीके से। मैं अब पूरा तो बना नहीं पा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से स्लिप रिंग्स लगी होती हैं, बट आपको इतने में ही समझ आ जाएगा कि ये गोल होती है। 2 स्लिप रिंग्स लगी होती हैं, स्लिप रिंग्स। 2 बुशेस लगे होते हैं, एक एक्सल होता है, एक आर्मेचर होता है। और ये जो है वो किससे कनेक्ट होता है? एक बैटरी से कनेक्ट होता है, क्योंकि हमें इससे करंट फ्लो करानी है। हमको क्या करना है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में रखना है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तब तो हम जो है लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल लगा के फोर्स की डायरेक्शन पता कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपको लेवलिंग करा देते हैं। यहाँ पे ये स्लिप रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, बुशेस। स्लिप रिंग्स आप मान लीजिए एक तरफ है S1, एक तरफ है S2। बुशेस एक तरफ है B1, एक तरफ है B2। ये हो गया बुशेस। ये हो गया एक्सल जो घूमेगा, मोटर में जो घूमने के लिए लगा होता है एक्सल। इसको बोलते हैं आर्मेचर, आर्मेचर। और इसको बोलते हैं कॉइल। क्या बोलते हैं? कॉइल और आर्मेचर। कॉइल और आर्मेचर पोल्स है ना, स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग्स नहीं, स्प्लिट रिंग्स, गलत लिख रहे हैं अपन। स्प्लिट रिंग्स होती हैं, स्प्लिट, अरे भैया गलती हो रही है, स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट रिंग्स, बुशेस, आर्मेचर, कॉइल। ये होगा पोल्स, ये होगा परमानेंट मैग्नेट के पोल्स। एक तरफ हो गया नॉर्थ पोल, एक तरफ हो गया साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता चल गई होगी, नॉर्थ से साउथ। ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक, यानी ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन भी आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन है ऊपर की ओर। तो मिडिल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन शो करती है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में। तो करंट की डायरेक्शन में करेंगे किसको? मिडिल फिंगर को। मिडिल फिंगर को हमने कर दिया करंट की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने कर दिया हमारी फोर फिंगर कर दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मिडिल फिंगर कर दिया करंट की डायरेक्शन में। और जो हमारा थंब है वो इसके इनवर्ट जा रहा है, बोर्ड के कैसा जा रहा है? अंदर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर की साइड लगेगा, है ना। और इधर देखते हैं यहाँ कैसा फोर्स लग रहा है कि इसको अंदर ले जाना है। यहाँ कैसा फोर्स लगेगा? यहाँ पे करंट आ रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मिडिल फिंगर करंट की तरफ, और थंब हमारा बाहर की तरफ। यानी कि ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। ये जो हमारी मोटर है इसके अंदर जो कॉइल है वो इस तरीके से घूमेगा। ये नीचे जाएगी और ये ऊपर आएगी इस तरीके से, यानी कि ये घूमेगा इस तरीके से। ये ऐसा आएगा, फट फट फट। स्लिप रिंग्स घूमेंगी, फट फट फट। स्प्लिट रिंग्स, बुशेस हेल्प करते हैं मूवमेंट में। तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट मोटर वर्क करता है, इलेक्ट्रिक मोटर। इस प्रिंसिपल वर्क करता है किस पे? कि जो है मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच ज़्यादा है तो उस पर एक फोर्स लगती है, इस पर फोर्स लगी तो ये मूव किया, ये मूव किया तो हमारी मोटर बन गई, इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर के यूज़ कहाँ होते हैं आप इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के यूज़। पहले आपको एक बार और डायरेक्शन बता दें फोर्स की। करंट, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर के लिए, और हमारा थंब इनवर्ट। तो हमारा जो फोर्स है वो इसमें कैसा लग रहा है? अंदर की तरफ। कि भाई तुम अंदर की तरफ मूव करो, ऐसा लग रहा है ना, कि इस वायर को कैसे ले जाएगा वो अंदर। अब इसमें देखते हैं मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब बाहर लेके आ रहे हैं यानी फोर्स ऐसा हुआ। तो ये अंदर जाएगा, ये बाहर आएगा, इस तरीके से ही मूव करेंगे। जूम जूम जूम, इस तरीके से मूव करेगा, जूम 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 जूम। अब ऐसे ही मोटर मूव भी करती है गोल गोल। यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको यूजेस लिखवा देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इस डायरेक्शन को जरूर आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, किस से किस डायरेक्शन में यूँ मूव करेगा। यहाँ पे फोर्स लग रही है इनवर्ड, यहाँ पे फोर्स लग रही है आउटवर्ड, है ना स्टूडेंट्स। आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये आपका था मोटर। अब इसके आपको यूजेस लिखवा देते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के यूज़ कहाँ है, और इसमें इस पर भी चूज अप आता है। इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा रूल लगा? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा। कौन सा लगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज्ड इन व्हाट? इलेक्ट्रिक मोटर। कुछ बातें आपको लिखवा देते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मोटर का प्रिंसिपल होता है करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स मिक्सर पंप टॉयस। प्रिंसिपल लिख लीजिए स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रिक मोटर का। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक मोटर अभी तो हमने आपको डायग्राम बता दिया, उसका प्रिंसिपल लिख लीजिए। प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट्स वो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमने पहले लिखा था फोर्स में। करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड experiences of फोर्स की डायरेक्शन किससे पता लगी? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ पे कौन सा रूल लगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा है ना। और लास्ट इसके यूजेस, मोटर के यूजेस कहाँ होते हैं? तो मोटर के यूजेस है स्टूडेंट्स फैन में इसका यूज़ है, मिक्सर्स में इसका यूज़ है, और स्टूडेंट्स अपने पंप में, जो हम पंप यूज़ करते हैं पानी देने के लिए, इन सब में इसका यूज़ है। फैंस, मिक्सर्स, पंप, टॉयज़। आपने देखे होंगे रिमोट कंट्रोल कार्स आती हैं तो उनमें भी ये मोटर यूज़ होती है। छोटे में हम क्या करते थे? रिमोट कंट्रोल कार लाते थे, उसको फिर तोड़ देते थे कुछ महीनों में और फिर उसकी मोटर निकाल लेते थे। तो ये एक्सेट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। नोट कर लिए स्टूडेंट्स। आज का ये लास्ट टॉपिक था। चलिए स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हमारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड 2-3 टॉपिक ही बच रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और हमारा जनरेटर। तो इसको और हमारी हाउस होल्ड वायरिंग, जिसमें हम 3 वायर पढ़ेंगे, लिव वायर है ना, ग्रीन वायर पढ़ेंगे, और 3 तरह के वायर होते हैं। तीनों वायर को हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, हमारी वीडियो से आपको ये चैप्टर इजी लगने लगा हो, तो हमारे इस लेक्चर को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। हम यहाँ पे स्टूडेंट बोर्ड्स 2026 क्लास 10th के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद स्टूडेंट्स।